जय हिंद दोस्तों। ऑनलाइन स्टडी विद टीम पर आपका स्वागत है। यहाँ पर हम लोग यूपी ट्रिपल एससी आर ओ उत्तर प्रदेश वीडियो री एग्ज़ाम और अन्य जो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड परीक्षाएं होने वाली हैं उनमें मदद पहुँचाने वाले क्वेश्चनों को देखेंगे। इनमें पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा व अन्य एक दिवसीय परीक्षाएँ जो होती हैं उसमें समान अध्ययन से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा तक के स्तर के क्वेश्चन को हम लोग उठाए हैं और यह टेस्ट एक बार आप ज़रूर दें। यहाँ पर आप आकलन करने को पाएंगे कि किस स्तर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो देरी न करते हुए चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। हम आगे के 2-3 क्वेश्चन में हमने टिक ऑलरेडी लगा दिया है, तो उसके लिए कोई बात नहीं, उसके आगे के जो क्वेश्चन मिलेंगे हमें बिना टिक के मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा देखते हैं हम लोग यहाँ पर। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन या से सही है बताना है। यह है, रैयतवाड़ी व्यवस्था में प्रत्येक पंजीकृत रैयत को भूमि का स्वामी माना गया है। दूसरा है, रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड को माना गया है। नीचे कूट प्रयोग करके आपको सही उत्तर चुनना था। तो पहला विकल्प था केवल एक सही, दूसरा था केवल दो, तीसरा था एक और दो दोनों सही और चौथा था एक और दो दोनों नहीं सही। तो यहाँ पर दोनों विकल्प सही थे, यानी रैयतवाड़ी व्यवस्था में प्रत्येक पंजीकृत रैयत को भूमि का स्वामी माना गया है और दूसरा, रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड को माना गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो निम्नलिखित में से एक सही सुमेलित नहीं है, उसके बारे में आपको बताना है। यहाँ पर 4 विकल्प इस प्रकार से थे। ए है, फकीर विद्रोह 1876 से 1877 तक। बी है यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बा, पाइका विद्रोह 1817 से 1825 तक। सा है यहाँ पर अहोम विद्रोह 1828 से 1833 तक। या दा विद्रोह है यहाँ पर फराजी विद्रोह जो कि 1838 से लेकर 1857 तक चला था। जो यहाँ पर हमारा सही विकल्प होगा वह फकीर विद्रोह 1876-77, यह गलत मिलान हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा यहाँ पर है, निम्नलिखित में से स्वदेशी और हिंदी का समर्थन करने वाला प्रथम संगठन कौन था, आपको बताना है। ये है आर्य समाज, बी है प्रार्थना समाज और सी है यहाँ पर सत्य शोधक समाज और डी है यहाँ पर रामकृष्ण मिशन। आपको सही चुनाव करना है कि इनमें से सही उत्तर कौन सा होगा हमारा, जो कि दिए गए विकल्पों में 4 संगठन हैं। स्वदेशी और हिंदी का समर्थन करने वाला सबसे सटीक जो यहाँ पर समाज होगा वह आर्य समाज होगा, यानी आर्य समाज जो था स्वदेशी और हिंदी का समर्थन करने वाला प्रथम संगठन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, यदि वर्ष में हम एक बार मेढक की तरह टर्राएं तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, कांग्रेस से संबंधित यह विशेष टिप्पणी किसने किया था। आपको यहाँ पर बताना है कि विशेष टिप्पणी किसके द्वारा किया गया था। विकल्प के तौर पर ए है अश्विनी कुमार दत्त, बी है लाला लाजपत राय, सी है मदन मोहन मालवीय और डी है बाल गंगाधर तिलक। यहाँ पर मिसप्रिंट हो गई है तो उसे इग्नोर करें, लेकिन जो क्वेश्चन है उसे हमने आपको पढ़ के बता दिया है। सही विकल्प चुनें। जो हमारा सही उत्तर होगा वह ऑप्शन नंबर डी ही सही होगा, यानी कि जो मदन मोहन मालवीय जी हैं, बाल गंगाधर तिलक जी हैं, उनके द्वारा यह कहा गया था कि यदि वर्ष में हम एक बार मेढक की तरह टर्राएं तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर है हमारा, बिरजू महाराज निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे। आ है सितार, बा है वायलिन, सा है कथक और दा है तबला। आपको चुनाव करना है कि इनमें से सही उत्तर कौन सा होगा हमारा। जो हमारा सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, कथक से संबंधित थे बिरजू महाराज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सुलह कुल का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। यहाँ पर आपको चुनाव करना है कि सुलह कुल का जो प्रतिपादन था किसके द्वारा किया गया था। विकल्प के तौर पर ए है बाबर, बी है औरंगजेब, सी है अलाउद्दीन खिलजी और यहाँ पर दा है अकबर। आपको चुनाव करना है सही उत्तर कौन सा होगा। जो हमारा सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर 10 सही है, यहाँ पर अकबर के द्वारा सुलह कुल की नीति लाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा कैबिनेट मिशन के सदस्यों में शामिल नहीं था, इसके बारे में आपको बताना है। ए है सर स्टेनफोर्ड, बी है एबी एलेक्जेंडर, सी है पेथिंग लॉरेंस और यहाँ पर डी है जो लिनलिथगो। आपको चुनाव करना है कि इनमें से सही उत्तर कौन सा होगा जो शामिल नहीं था उस कमेटी में। तो जो हमारा सही उत्तर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी कि लिनलिथगो जो था कैबिनेट मिशन के सदस्यों में शामिल नहीं था। क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देखते हैं। यहाँ पर सुरक्षा प्रकोष्ठ अथवा घेरे की नीति से संबंधित कौन था, यहाँ पर आपको चुनना है। ए है वारेन हेस्टिंग्स, बी है कॉर्नवालिस और यहाँ पर जो बा है
आ और बा दोनों मिला करके, यानी ए और बी दोनों सही है। सा है यहाँ पर उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको सही चुनाव करना है कि इन चारों विकल्पों में से कौन सा सही उत्तर होगा। जो यहाँ पर हमारा सही विकल्प होगा वह ऑप्शन नंबर ये सही है, यानी वारेन हेस्टिंग के द्वारा सुरक्षा प्रकोष्ठ अथवा घेरे की नीति लाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 9, गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी किसके द्वारा। ए है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा, बी है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 द्वारा, सी है भारतीय परिषद अधिनियम 1892 द्वारा, और डी है यहाँ पर चार्टर एक्ट 1813 द्वारा। आपको चुनाव करना है कि इनमें से सही उत्तर कौन सा होगा हमारा। जो सही उत्तर होगा उसे चुने जल्दी से। तो जो हमारा सही विकल्प है ऑप्शन नंबर यहाँ पर बा सही है, यानी कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 द्वारा गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। आपको बताना है कि सही मिलान किसका हो गया है। ऑप्शन के तौर पर यहाँ पर जनजातियाँ हैं, उनका क्षेत्र दिया गया है। ए है यहाँ पर खरवार जो कि गोरखपुर जनपद से मिलान किया गया है। बा है यहाँ पर पटारी जनजात जो कि सोनभद्र में पाई जाती है, बताया गया है। यहाँ पर सा है जो चेरो जिसे मिर्ज़ापुर में बताया गया कि मिर्ज़ापुर में पाई जाती है। और यहाँ पर दा है भुइयाँ जो कि ललितपुर में बताया गया है। यहाँ से एक विकल्प सही आप चुने। तो जो सही उत्तर है यहाँ पर पटारी जनजात जो है सोनभद्र में पाई जाती है। तो दोस्तों इस प्रकार से यह पहला वीडियो था टेस्ट सीरीज का, जो कि खुद टाइपिंग करके किया गया है। तो आपको कैसा लगा बताइएगा, और जैसे रिस्पांस मिलेगी उस स्तर के हम लोग वीडियो बनाएंगे और अच्छे अच्छे वीडियो लेकर और ज़्यादा क्वेश्चनों को शामिल करके हम लोग लाएंगे। तो आज का वीडियो बस यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।